एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वेलकम, खैर मकदम। एक बार फिर हम एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष। आज हम आखिरी बार इस सब्जेक्ट पर यौन दुर्बलताओं और भ्रांतियों से संबंधित अंतिम वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद हम इस सब्जेक्ट पे कभी किसी तरह का कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। हम आपको तमाम विषयों में समझाते हैं कि अगर आपको धात जाती है, आपको स्वप्न दोष होता है, तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है जो हर व्यक्ति को होती है। लेकिन वैद्य लोग या आपके जो कम जानने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ बीमारी कहकर आपको मानसिक रूप से बीमार बना देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसके लिए अपने नज़दीकी किसी अच्छे काबिल डॉक्टर से सलाह लें। और उसके बाद तो बहुत बार हम लोगों को लोग पैसे के लालच में हमें बीमार बता देते हैं और उनसे हम मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं। एक सलाह जो हम देना चाहेंगे आपको, अगर धात की समस्या है, आपको लगता है कि मुझे स्वप्न दोष बहुत हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले चिंता विहीन होइए, चिंता मुक्त होइए और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत की चीज़ों को लेना कम करिए, बंद करिए। क्योंकि वो एक स्वाभाविक क्रिया होती है। कुदरत ने हमें इस तरह से बनाया है कि हर व्यक्ति के जीवन में जब से वो पैदा होता है उसमें वीर्य बनता रहता है, और जब वो एक तरह से एक थैली जब भर जाती है तो वो बाहर निकलने लगता है। इस चीज़ों को लेकर हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए और अच्छे डॉक्टर सलाह लें। और उन लोगों के विषय में भी हम बात करना चाहते हैं जो अपने पेनिस को लेकर, पुरुष अंग को लेकर परेशान रहते हैं। भारत में 4 इंच से लेकर 6.5 या 7 इंच तक के पाए जाते हैं। तो हम लोग कई बार फिल्मों में देखकर अपने आप को बीमार समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर कोई भी पेनिस 4 इंच से छोटा है तो वो परेशानी का कारण हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी परेशानी का कारण नहीं है। लेकिन हम कई बार गलत डॉक्टर के पास जाते रहते हैं या कम जानने वाले लोगों के पास जाते रहते हैं। आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, और अगर वो उसमें आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको सही सलाह नहीं मिल रही है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं, इलाज ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज़ और कि जो सही समय है एक व्यक्ति के लिए, वो योनि में लिंग प्रवेश करने के 1 मिनट से लेकर 3, 4, 5 मिनट तक अगर हम समय लेते हैं तो हम स्वस्थ हैं। क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को बिना फोर प्ले के उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम ये समझें कि हमें पहले उनको उत्तेजित करना है और उसके बाद ये सब क्रियाओं को अंजाम देना है। और बीच बीच में अगर हमें लगता है ज़्यादा समय तक हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो हम बीच बीच में अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं, पोजीशन को बदल सकते हैं। उससे भी समय बढ़ाने में मदद मिलती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खाकर भी अपने समय को बढ़ा सकते हैं। घरों में अक्सर काली मिर्च, अदरक, शहद, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का भी अगर हम समावेश करें तो ये भी हमारे इस दुर्बलताओं में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल करके अपने समय को या अपने पौरुष को बढ़ा सकते हैं। लेकिन भ्रांतियों को निकालें, फ़िक्रों को निकालें, चिंताओं को निकालें। बहुत से लोग स्त्रियों को लेकर तरह तरह के विचार पाले रहते हैं, खुद को लेकर विचार पाले लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई संशय है तो किसी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसर्न करें। और अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को वास्तव में कोई धात है या बहुत स्वप्न दोष हैं कि महीने में 15 बार, 20 बार, वो एक बीमारी मानी जा सकती है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको एक ही बार के इलाज में आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। आपको अगर इससे संबंधित कोई सवाल होंगे तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, और मुझे लगता है मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। क्योंकि हम यौन दुर्बलताएं हमारे अंदर कम होती हैं, हमारे अंदर मानसिक दुर्बलताएं ज़्यादा होती हैं। इनको निकालिए, इनको ठीक रखिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले मत खाइए, बहुत ज़्यादा नशा मत कीजिए, खुश रहिए। सुबह में थोड़ा सा टहलिए, रात का खाना खाने के बाद टहलिए। आप भरोसा रखिए, आप बिल्कुल ठीक है। और आप तमाम महिलाओं के लिए आप किसी भी अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप मानसिक रूप से मान लें कि मैं स्वस्थ हूँ।
उससे आपका समय भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब हम फिक्र में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हम बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं और हम वहीं से अपने आप को बीमार मान लेते हैं। सो इन चीज़ों में ये हम बीमार नहीं हैं। इसके बाद हम इस सब्जेक्ट पे अब कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे। आपकी अगर कोई समस्या हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सलाह देंगे और लगेगा इलाज है तो इलाज देंगे। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।